हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा था कि 5.2 के हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों पार्ट कर रखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड पार्ट में टोटल 5th क्वेश्चन है, मैंने 4 तक करा दिया। 5th आप लोग खुद करना, अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। इसका मतलब ये है कि AP का कौन सा टर्म 78 होगा। इट मीन्स A आपको दे रखा है, A मतलब फर्स्ट टर्म होता है 3 और D निकाल दो। D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, तो A2 मीन्स 8 है, तो 8 माइनस 3, A1 3 है, इक्वल टू 5। तो हमें D मिल गया 5, A पता है 3 और AN भी आपको ऑलरेडी गिवन है 78। तो विच टर्म यानी n पूछा है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 5। राइट साइड में 3 पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड लेके चले जाओ नेगेटिव। n माइनस 1 5, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी। 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 मल्टीपल में है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने टर्म्स को राइट साइड ले लिया, लेफ्ट साइड राइट साइड वाले को लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट वाले को राइट कर दिया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, यानी n इक्वल टू 15 प्लस 1, यानी n की वैल्यू 16, यानी 16th टर्म जो होगा वो 78 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मींस n ही फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट से हम a फाइंड कर लेते हैं। a मिला 7, d मिला 13 माइनस 7, इट मीन्स 6। an इक्वल टू 205, an इक्वल टू 205। सॉल्व करो। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 205, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 6। अगेन सेम सिचुएशन आ गया यहाँ पे। सॉल्व करो। 205 राइट साइड है 7 और प्लस में है तो माइनस 7। यहाँ पे स्टूडेंट गलत करते हैं, इसकी जो साइन होती है इसके पहले यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस, ये साइन नहीं देखते हैं हम। अब यहाँ पे प्लस इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6। 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा? 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6। राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख दो और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में लिख दो। n माइनस 1 इक्वल टू 6 मल्टीपल में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33। तो n इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड ले जाओ, प्लस 1 हो जाएगा। 33 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 34। ये हो गया आपके टर्म्स आंसर। सेम इसी तरह ये सेकेंड पार्ट भी होगा। यहाँ भी हमें a कितना मिला? 18। d निकालना होगा तो d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 15 मिक्स फ्रैक्शन 1/2 है, यानी 15 2 जा 30, 30 और प्लस 1 31 अपॉन में 2 माइनस 18। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 2 31 माइनस 36, आंसर क्या हो गया? माइनस 5 अपॉन 2। ये d निकल गया और an आपको गिवन है माइनस 47। फॉर्मूला लगा दो। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू माइनस 47, a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे माइनस 5 अपॉन 2 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको सॉल्व करोगे इस पूरे पार्ट को तो इसका आंसर मैं रफ में बता रहा हूँ n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2 हो जाता है, जो कि गलत है अगर जो आप करते हो तो इसे ब्रैकेट में डालो। सॉरी, इसे ब्रैकेट में डालो। ब्रैकेट में डालने का मतलब हुआ कि n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे से तो माइनस 5n अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन में 2, ये सोल्यूशन होगा। इसका यदि सोल्यूशन करते आप तो ये देखो क्या हो जाता है, n एज इट इज रहता,
यहाँ पे एलसीएम हो जाता, माइनस ब्रैकेट में ले लेते और यहाँ पे एलसीएम ले लेते 2 और इसको ब्रैकेट में डाल देते, तो 2 - 5 यानी 2 में से 5 जाता 3 -3/2 यानी +3/2 आता, जो कि आपका आंसर बिल्कुल गलत होता। तो ये ब्रैकेट डालना जरूरी होता है जब माइनस में हो, प्लस में हो तो नहीं भी डालोगे। 18 इधर प्लस में इस साइड लेते हो, -47 - 18 इक्वल टू n-1 और 5/2। इस माइनस को मैंने यहाँ पे लगा दिया, देखो यहाँ पे लगा दिया इस माइनस को, इस माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया। इन दोनों को ऐड करो, माइनस माइनस प्लस होता है तो ऐड करो, 58 और 7 कितना होता है 65, तो -65 इक्वल टू -n-1 5/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5/2 यहाँ रेशनल के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इस साइड आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो n-1 को पहले राइट साइड लेते आओ और 65 को n-1 को लेफ्ट साइड लेके आओ और 65 को राइट साइड लेके जाते हैं। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसे हम क्या करते हैं, राइट साइड जब जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर बन जाएगा, 5 डिनोमिनेटर बन जाएगा, 5 से 13 चांस में कैंसिल आउट, n-1 इक्वल टू 13 2 जा 26, तो n इक्वल टू 26 + 1 यानी n इक्वल टू 27, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या -150 एपी के टर्म्स है, तो इसे चेक करने पे पता चलेगा। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या मिला 11, यहाँ से ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। डी बार बार बोल रहा हूँ कि A2 - A1 यानी 8 - 11, तो 8 - 11 कितना हो जाएगा -3। ये कंफ्यूजन होती होगी तो ऐसे करके सॉल्व कर लो, A2 - A1 इट मीन्स 8 - 11, तो आंसर हो गया -3। an की वैल्यू -150, फॉर्मूला पुट कर दो, an इक्वल टू a प्लस n-1 d, an की वैल्यू -150 इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n-1 d की वैल्यू -3। -150 राइट साइड में 11 प्लस में है, लेफ्ट साइड लेके आ जाओ माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस है तो माइनस यहाँ डाल दो, n-1 इंटू में 3 रहने दो, यहाँ पे -161 हो जाएगा, 161 इक्वल टू -n-1 इंटू में 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अब 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 161 राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, n-1 इंटू 3 इक्वल टू 161, तो n-1 इक्वल टू 161 अपॉन में 3, ये मल्टीपल में तो इधर आ जाएगा, अब n की वैल्यू निकलेगा 161 अपॉन में 3 प्लस 1, एलसीएम ले लो यहाँ पे, n इक्वल टू 3, तो 161 प्लस 3 यानी n इक्वल टू में 164 अपॉन में 3, तो ये देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो क्या पूछा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, तो दिस इज -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं कि आंसर आ गया n की वैल्यू 164 अपॉन में 3, तो यहाँ लिखेंगे -150 इज नॉट अ टर्म्स ऑफ एन एपी because n is not an integer number। यहाँ पे n इंटीजर नंबर नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर नंबर है और ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर के टर्म में आ गया, इसी वजह से मैं लिख सकता हूँ कि -150 इज नॉट अ टर्म्स ऑफ एन एपी बिकॉज n इज नॉट एन इंटीजर नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो यहाँ पे इसे देखेंगे सबसे पहले 11th टर्म A11 इक्वल टू 38। मेरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जाके देख लेना कि A11 टर्म्स किसके इक्वल होता है। A11 है, A11 मीन्स A प्लस 10D के इक्वल लिखा जाता है, A11 को A प्लस 10D के इक्वल टू लिखा जाता है, इक्वल टू 38। इक्वेशन फर्स्ट अगेन हम करते हैं, अब इस पार्ट्स को देखते हैं हम लोग। A16 इक्वल टू 73,
तो जो यहाँ पे रहता है उससे एक कम d को लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ 11 था तो 10 लिख दिया, यहाँ 16 है तो क्या लिखूंगा a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फाइंड क्या करना है 31st टर्म, यानी फाइंड करना है a 31st टर्म इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी a 31st टर्म किसके इक्वल होगा a प्लस 30d की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे a प्लस 30d की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका मतलब a और d की वैल्यू आपको पता होगा तभी जाके फाइंड कर सकता हूँ। तो a और d की वैल्यू इन दो इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लास 10th में थर्ड चैप्टर पढ़ा रखा हूँ, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड। तो यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड हो चुका है, रिड्यूसिंग मेथड अप्लाई नहीं होगा, ओनली एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके इसे a और d की वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ 15d इक्वल टू में 73, इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों a सेम है तो हम इसे रिमूव करते हैं, तो साइन चेंज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट। 10d में से 15d सब्ट्रैक्ट होगा, 15 की वैल्यू बड़ी है तो माइनस। अब इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, मेन ये वैल्यू देखेंगे माइनस की। तो यहाँ माइनस 5d इक्वल टू, यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस 73 बड़ा है, 73 में से 38 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 35, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 7 जा 35, d की वैल्यू 7। यहाँ पे लिख दोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आपकी मर्जी, फर्स्ट या सेकंड जिसमें मन हो उसमें पुट कर दो। मैं फर्स्ट वाले में पुट करता हूँ, a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू में 7 इक्वल टू 38, यानी a प्लस 70 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू 38 माइनस 70, यानी a इक्वल टू 32 माइनस 32। a की वैल्यू फाइंड हो गई, d की वैल्यू। अब पूछा गया a31 फाइंड करने के लिए, a31 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी a प्लस 30d निकालनी है। तो a प्लस 30d, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू 7, माइनस 32 प्लस 210, 210 में से 32 को माइनस कर दो 180, 180 में से 2 माइनस कर दो 178। ये हो गया आपका आंसर, यानी a31 टर्म निकल गया 178 के इक्वल। यहाँ पे देखो एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक AP के पास 50 टर्म है, यानी n आपको गिवन है यहाँ पे n इक्वल टू 50 टर्म्स। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, n इक्वल टू 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म किसके इक्वल है 12 के इक्वल है, a थर्ड इक्वल टू 12, यानी इट मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज 116, इट मीन्स an इक्वल टू 106। फाइंड द 29th टर्म, a29 इक्वल टू a प्लस 28d। यहाँ भी देखो a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल आसान है। n की वैल्यू फाइंड ही है, हमें n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू निकाल लेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an की वैल्यू 106, a की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे देखो थर्ड टर्म है 12 के इक्वल, तो a3 इक्वल टू 12, और यहाँ पे 50 टर्म्स दे रखा है, 50 टर्म्स जो है 106 लास्ट टर्म, तो टोटल 50 टर्म का मतलब a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ भी a को कैंसिल आउट कर दो तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। माइनस 49d में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 47d, माइनस 106 में से 12 माइनस जाएगा, कितना होगा 94 हो जाएगा, माइनस 94।
माइनस माइनस कैंसिल आउट, 47 2 जा 94, डी की वैल्यू 2 मिल गई, डी की वैल्यू 2 मिला। अब फाइंड करते हैं ए की वैल्यू, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, a प्लस 2d इक्वल टू 12, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू 2 फाइंड हो चुका है इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a इक्वल टू 8, a की वैल्यू 8 फाइंड हो गई और d की वैल्यू हमारे पास 2 फाइंड हो गया। यहाँ पे a और d की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या कह रहा है, फाइंड द 29th टर्म, तो a29 इक्वल टू a प्लस 28 d के इक्वल होगा, a29 इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2, 8 प्लस 56 यानी 64, a29 की वैल्यू 64, ये हो गया आंसर।